कुछ अंदरूनी मैटर है तभी तो उसको दिया जा रहा है बार बार, और वही घटना बार बार हो रहा है, उस पर कोई जांच नहीं हो पा रही है। 400 मीटर तक गंगा का बहाव जो है वो रुक गया। 5 साल नीतीश कुमार को वोट देके तब से तो परेशान ही हो रहा है, उसके बाद तो वो कुछ किए नहीं। कमीशन खोरी है और क्या, सरकार को कमीशन जाता है, इसमें जो भी जांच करने आते हैं उसको घूस दे दिए होते होंगे। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि इसमें कमीशन खोरी है, 40% का कमीशन सरकार खा रही है। सारे भ्रष्टाचार के जड़ में क्या है? पैसा। सरकार का नीति गंदा, सरकार का फंडा गंदा। सारा उनका ढकोसला है, मानव श्रृंखला बनाओ, ये करो वो करो। नमस्कार, मैं उसाने राज पांडे और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। जिस तरीके से बार बार पुल गिर जा रहा है, बार बार पुल गंगा में समाहित हो जा रहा है, अगर इस पर सवाल किया जा रहा है सरकार से, डिप्टी सीएम और सीएम से, तो उनका एक ही जवाब आ रहा है कि हाँ, इस पर जांच पड़ताल की जाएगी। आखिर बार बार पुल गिर क्यों जा रहा है और आखिर बार बार एक ही कंपनी को टेंडर क्यों दिया जा रहा है? एसपी सिंगला कंपनी को टेंडर क्यों दिया जा रहा है? आखिर ये पैसा किसका है? सरकार का तो नहीं है, ये पैसा जनता का है, जनता के दिए हुए टैक्स का है। तो आखिर बार बार पुल गिर रहा है, इसका जवाबदेही कौन है? तो आइए जानते हैं पटना की जनता से कि उनका क्या राय है, इस पे क्या कहना चाहते हैं वो, कि ये भ्रष्टाचार है या फिर कमीशन लिया जा रहा है। चलिए जानते हैं। और भागलपुर में अभी फिलहाल में ही ऐसे पुल गिर गया, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? इसमें सरकार दोषी है, क्योंकि वह टेंडर तो देता ही है, इंजीनियर लोग ले लेते हैं ठेकेदार, और उसमें माल आधा से अधिक बना लेते हैं, कुछ लोग नेता लोगों को भी दे देते हैं, इसीलिए ऐसा होता है। लेकिन आप जानते हैं कि बार बार एक ही कंपनी, एसपी सिंगला कंपनी को ही टेंडर दिया जा रहा है। पहले भी पुल गिरे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ एसपी सिंगला कंपनी को ही दिया जा रहा है टेंडर। ये सरकार मिली भगत है, इसका अर्थ है कि मिली भगत है, बार बार देना मिली भगत है। और साथ ही ये कहा जा रहा है, विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं कि सरकार कमीशन खा रही है, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? कमीशन तो है ही, मिली भगत का मतलब हुई कमीशन है, भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार है। कौन है इसका जवाबदेही आपके अनुसार क्या है? सरकार को यदि नियत साफ रहेगी, जनता एकदम साफ रहेगा। यदि वहाँ गड़बड़ी है तो नीचे भी गड़बड़ी है। भ्रष्टाचार का राज्य है, लोग सही से काम नहीं करवा पाते हैं, गलत तरीका से काम करते हैं, तब तो ऐसा होता है। सरकार का नीति गंदा है, सरकार का फंडा गंदा है। कहा जा रहा है कि बार बार एक ही कंपनी को टेंडर दिया जा रहा है, जबकि टूट जा रहा है, गिर जा रहा है, गंगा में समा जा रहा है, उसके बावजूद भी एक ही कंपनी को टेंडर दिया जा रहा है। कमीशन खोरी है और क्या, सरकार को कमीशन जाता है, इससे वह कंपनी वाले कमीशन देते हैं, मोटा रकम देते हैं, इसके वजह से उनको दिया जा रहा है बार बार। मोटा रकम देते हैं, लेकिन जनता का ये पैसा सरकार का तो है नहीं, जनता दे रही है टैक्स, जनता को सवाल उठाना चाहिए ना। जनता बेचारा क्या जानेगा, जनता तो सीधा सीधी चलता है बेचारा, बात को मालूम होगा जनता तुरंत रोड पर आ जाएगी। विपक्षी का कहना है कि सरकार कमीशन खा रही है, इस पे आप क्या कहना चाहिए? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल कमीशन खाया जा रहा है, तभी तो एक ही कंपनी को दिया जा रहा है। और आप इसको भ्रष्टाचार मानते हैं? नीतीश को इसका जवाब देना चाहिए ना? बिल्कुल देना चाहिए, गलत होगा तो जवाबदेही कौन बनेगा? राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे जवाबदेही। कहा जा रहा है कि इसका जांच पड़ताल किया जाएगा। बिल्कुल करना चाहिए, बिना जांच के कैसे पता चलेगा? तो बार बार जांच पड़ताल ही हो रहा है, लेकिन ये बताया नहीं जा रहा है कि एक ही कंपनी को टेंडर क्यों दिया जा रहा है। तो देखिए, बोल तो रहे हैं कमीशन खोरी है, इनको कमीशन मिलता है सरकार को। अच्छा, आप लोग क्या कहना चाहेंगे? जो बार बार पुल गिर जा रहा है, गंगा में समा जा रहा है बिहार में, इस पे क्या कहना चाहेंगे? इसमें क्या कर सकते हैं, जो एक बार गिरा उसको समझ जाना चाहिए कि क्या किसमें कमी है, इसको जांच पड़ताल होना चाहिए। तो जांच करते नहीं है, जो भी जांच करने आते हैं उसको घूस दे दिए होते होंगे, इसीलिए ना होता है। और कहा जा रहा है कि ये बार बार गिरने के बावजूद भी एक ही कंपनी को टेंडर दिया जा रहा है, एसपी सिंगला कंपनी को टेंडर दिया जा रहा है, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, जिसको भी दे रहे हैं उसको जांच करना चाहिए अच्छा तरीका से। देखिए, कोई भी जिसको भी दिया जाता है उसको जांच करने के लिए आते हैं, वो लोग क्या करते हैं, मोटा रकम दे देते हैं और वो लोग चले जाते हैं चुपचाप। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि इसमें कमीशन खोरी है, 40% का कमीशन सरकार खा रही है, तो आप इस पे क्या कहना चाहिए? नहीं, सरकार नहीं, इसमें जो कर रहे हैं लोग उसी लोग खा रहे हैं, सरकार तो खा ही रही है, उसमें जो काम कर रहे हैं वो लोग भी खा रहे हैं। इस पर तो जनता सारे कहेंगे कि हमको कहने से तो कुछ होने वाला है नहीं, इस सारे जनता के ऊपर पता चलेगा ना, जनता ही, आप भी तो जनता में ही आती है। तो ये पैसा तो आपका और हमारा दिया हुआ टैक्स का है ना, सरकार का तो पैसा जा रहा है, लेकिन हम एक बोलने से नहीं ना सरकार सुन रही है। सरकार सारे जनता को वहाँ पर जाना कर रहा है, आंदोलन कीजिए, उस पर स्ट्राइक कीजिए, उस पर बहुत सारा बात कीजिए, तब तो होगा, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। क्या कहेंगे? ये जो घूसखोरी है और क्या है,
जब तक भ्रष्ट नेता नहीं यहाँ से खत्म होंगे तब तो बार बार पुल तो गिरवे, ब्रिज तो गिरवे करेंगे। कहा जा रहा है विपक्षी पार्टियां इसमें कह रही है कि 40% कमीशन सरकार खा रही है। तो वो तो परफेक्ट है, 40%, 50% भी कमीशन खा रहे हैं। कि वो एक ही कंपनी को टेंडर दे रहा है तो खा रही है तभी दे रहा है ना, और दूसरा क्या कारण है? जब हम जान रहे हैं कि हम गलत काम हो रहा है, गलत हो कर रहे हैं, तो आप मिले नहीं हो तो फिर कर क्यों रहे हो बार बार ऐसा? बात तो ये है ना कि ये पैसा किसका है? सरकार का तो है नहीं, ये पैसा जनता का है। जनता टैक्स देती है तो ये बन रहा है। जनता 5 साल नीतीश कुमार को वोट देके तब से तो परेशान ही हो रहा है, उसके बाद तो वो कुछ किए नहीं। सारा उनका ढकोसला है, मानव श्रृंखला बनाओ, ये करो वो करो, नल जल जीवन हरियाली। मेरे गाँव में 10 साल हो गया, पूरा सारा कुछ हो गया है, प्लेटफॉर्म बन गया है, पाइपलाइन हो गया, लेकिन एक बूंद पानी आज तक नहीं पिया। आखिर ये दारूबंदी कर दिए हैं, लेकिन आज तक हर जगह यहाँ भी दारू मिल जाएगा अगर थोड़ा सा कोशिश किया जाए तो सारा काम है उसका फेल वाला है। 5 साल पे 15 साल, कितने साल आप खाते हैं, उनकी मर्जी है। ये सरकार का सिस्टम पूरा घोटाला में फंस गया है, घोटाला कर रहा है, बस यही है और क्या है। सरकार तो कह रही है कि नहीं, इस पे जांच पड़ताल किया जाएगा, जबकि पता है बार-बार हर चीज पे तो जांच पड़ताल हो रहा है। आप जो भी सिस्टम देखो, हर चीज पे तो सब पे, हर काम पे जांच पड़ताल हो रहा है। जनता फिर 5 साल में भूल जाएगी, 2 साल में भूल जाएगी, फिर वही दूसरा आएगा, वही काम होगा, दोबारा से वही चालू होगा। इस पर सरकार जो है सो अच्छा निर्णय लेना चाहिए, ये नहीं कि कहना कुछ है और करना कुछ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जैसे कुछ करेगा। लेकिन ये बाढ़ की वजह से पुल नहीं गिरा है, ये बाढ़ की वजह से पुल नहीं गिरा है। पुल गिरना क्या है, इसमें मिली जुली सरकार चल रही है, भ्रष्टाचार का पूरा भेंट चल रहा है। इस पे अच्छे से जांच होना चाहिए, अच्छे से जांच होना चाहिए, अच्छे से नक्शा वगैरह देके। जब जांच हो ही रही है तो बार बार जैसे पुल गिर जा रहा है, उसके बाद भी एक ही कंपनी को टेंडर दिया जा रहा है, एसपी सिंगला। पहले भी पुल गिर चुका है, लेकिन फिर भी एसपी सिंगला कंपनी को ही टेंडर दिया जा रहा है, आखिर क्यों? ये बोल रहे हैं ना, ये पूरे भ्रष्टाचार का ऊपर से नीचे तक सबको ही मिले हुए हैं। ऐसा नहीं है कि केवल एसपी सिंगला और अदर कंपनी भी है। एक्चुअली ये क्या है, भ्रष्टाचार के कारण ही हो रहा है। भ्रष्टाचार के कारण ऊपर से ही टेंडर जो बन रही है वो पहले ही फिक्स हो जा रही है कि किसको टेंडर मिलना है, क्या होना है। आगे भैया 1700 करोड़ का पुल गिरा है, ये पैसा ना सरकार का, ये पैसा तो हमारा आपका जनता का पैसा है। अच्छा, बस ज़्यादा दिन नहीं सत्ता पलटेगी, जो अच्छे कार्य करेंगे फिर उन्हीं का सरकार आएगा, ऐसी थोड़ी है। एक बार मौका दे के तेज प्रताप को देखे, तेजस्वी को देखे, देखा ना आदमी। जी आप क्या कहना चाहेंगे? इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए, बढ़िया ढंग से इंजीनियर लोग जो बनाते हैं उनको। देखिए बार बार पुल जो है ना गिर जा रहा है, लेकिन फिर भी एक ही कंपनी को टेंडर दिया जाता है, एसपी सिंगला कंपनी को टेंडर दिया जा रहा है। और ये जो पुल जो है ये तो सरकार के पैसे से बनी नहीं है, ये पैसे हमारे और आपके पैसे, जनता के पैसों से बनाई गई है। तो हाँ, तो कंपनी को चेंज करना चाहिए, किसी दूसरे बढ़िया कंपनी को देना चाहिए ताकि वो बढ़िया ढंग से बना सके। विपक्षी पार्टी कह रही है कि नहीं, इसमें कमीशन खा रहा है सरकार। अब तो सरकार जानेगी या तो कंपनी बताएगी कि हम सरकार को कमीशन देते हैं या घूस खाते हैं। इसके बारे में तो सरकार ही बता सकती है, आम जनता को तो इसके बारे में कोई जानकारी रहती नहीं है। यहाँ का शासन में कुछ गड़बड़ी चल रहा है, मतलब जिस तरह से यहाँ पे मतलब प्रशासन के द्वारा मतलब कोई कार्रवाई नहीं किया जाता है, इंजीनियर के थ्रू ऐसा मतलब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिया जाता। आती है, देखते हैं बार बार घर पे बाहर में हर जगह कहीं ना कहीं पुल टूट जा रहा है, इस पर मतलब करवाया जाएगा और अच्छी तरह से जाँच किया जाए। थैंक यू मैम। अगर ये जांच पड़ताल अगर सही से होती तो मैम ये दोबारा घटना नहीं हो सकता था। ये जांच पड़ताल पहले नहीं हुई तो आज ये दोबारा ये घटना हुई है। और ये जो ये किया है उसके ऊपर मैम मैं ये चाहता हूँ कि इसके ऊपर कार्रवाई सख्त कार्रवाई हो। कुछ अंदरूनी मैटर है तभी तो उसको दिया जा रहा है बार बार, और वही घटना बार बार हो रहा है, उस पर कोई जांच नहीं हो पा रही है। अगर इस बार भी अगर नहीं हुआ तो फिर नेक्स्ट टाइम आने वाला काम में यही होगा, फिर से एसपी सिंगला कंपनी को ही टेंडर दिया जाए। मैम नहीं कह सकते हैं, आई थिंक हो भी सकता है शायद, ये अंदरूनी मामला है मैम, हम लोग नहीं जान सकते हैं। हम लोग तो बस सिर्फ देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, ये पुल गिरा है क्या है, बस इसके अलावा कुछ नहीं देख सकते। जो चीज़ें हैं अंदर, जब तक इसकी जांच नहीं हो पाएगी ये सामने नहीं आ पाएगा मैम। और हमेशा कई बार हो रहा है, अगर इस बार ही सख्त कदम नहीं उठाया गया, नेक्स्ट टाइम आने वाला टाइम में फिर ये 2-4 साल के बाद ये हो सकता है। आप ये देखिएगा मैम। ये पैसा तो सरकार का है नहीं, ये पैसा आपका हमारा जनता का है, जो हमारे दिए गए टैक्स से बना हुआ पुल है ये, तो हमें ये इस पर आवाज़ उठानी चाहिए। बिल्कुल मैम, ये हम लोग जब तक इस चीज़ में एकजुट नहीं हो पाएंगे, है ना, मेजोरिटी के साथ इस चीज़ को आवाज़ नहीं उठाएंगे। असल में होता है क्या कि मैम अभी किसी को कोई किसी चीज़ से लेना देना नहीं है, अपने पर्सनली जाति मामला बहुत हो जाता है। और ये चीज़ें तो अगर हम लोग आवाज़ उठाने के बावजूद भी ये आवाज़
पहुंच भी नहीं पाती मैम, क्योंकि हर इंसान एक मेंटालिटी का नहीं होता है। जब तक इस चीज़ में सख्त कार्रवाई नहीं होगी ये नहीं होने वाला। आप देखिएगा आने वाले समय में 2-4 साल के बाद फिर यही होने वाला है। मीडिया की नज़र तो मैं यही बोलूँगा कि सरकार से मेरा ये अपील है और इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उसके ऊपर जाँच होनी चाहिए कि क्या मैटर है। जनता को भी आवाज़ बिल्कुल मैम, इसमें हम सपोर्ट हैं। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि विपक्षी पार्टियां जो है कह रही हैं कि सरकार इसमें 40% कमीशन खा रही है, तो मैम ये तो विपक्षी हमसे बेहतर जानती है इसमें क्या है, ये क्या खाया क्या नहीं खाया, हम तो नहीं देख पा रहे हैं। हम तो अंदरूनी मामला जो हम नहीं समझ पाएंगे कभी मैम, क्योंकि इसलिए नहीं समझ पाएंगे कि वो सबका मिला हुआ रहता है ना। सिर्फ ये देख सकते हैं हम जो चीज़ जो नज़र के सामने है, उसके अलावा क्या देख सकते हैं कि कितना खाया, 20% खाया, हमको उससे क्या फ़र्क पड़ता है? आई डोंट केयर। हमसे फ़र्क तो ये पड़ता है कि जो काम दिया गया सरकार को और जो जनता के लिए बनाया गया वो अच्छी होनी चाहिए। कितना खाया नहीं खाया तभी तो यह हाल है। अगर नहीं खाता तो आज वो पुल होती अभी से 100 साल पुरानी वाली पुल अभी तक टिका हुआ और अभी इसका अभी पूरा आगाज़ भी नहीं हुआ, अंजाम तक चला गया इसका पुल, धराशायी हो गया इसका। चाचा आप क्या कहेंगे जिस तरीके से बार बार बिहार में पुल जो है गंगा में समाहित हो जा रहा है, क्या ये कहना है उन लोगों का कि आर्किटेक्ट की गड़बड़ी की वजह से ऐसा हुआ है। हाँ, वो जो बनावट जो किया गया, जो आर्किटेक्ट ने बनाया पुल का वो नक्शा, और उसमें जो 3 पिलर जो ध्वस्त हुए, ये आर्किटेक्ट की गड़बड़ी से हुआ ऐसा। कि इसमें जो है ना ये बिडिंग होता है, कोई भी टेंडर ऐसे नहीं मिलता। हाँ, बिडिंग होता है और जिसमें सबसे ऊंचा जो बिडिंग रहा उसको टेंडर दिया जाता है। ये एक अलग बात है कि बार बार एक ही कंपनी को दिया जा रहा है जिसका, और उसी का पुल जो है ध्वस्त हो रहा है और फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। ओवरऑल सीबीआई इंक्वायरी की जांच की बात उठ गई है कि सीबीआई से इंक्वायरी कराई जाए। वास्तव में बात क्या है, क्योंकि जो 3 पिलर जो ध्वस्त हुए उससे आप ये सोच सकती हैं कि 400 मीटर तक गंगा का बहाव जो है वो रुक गया। मलबा इतना गिरा कि गंगा का बहाव 400 मीटर तक रुक गया कुछ समय के लिए। तो गंगा का बहाव को रुक जाना, इतना मलबा गिरा, गंभीर विषय है और बहुत ही चिंतनीय विषय है ये। और किस कंपनी को दिया गया टेंडर? एसपी सिंगला कंपनी को टेंडर दिया जा रहा है बार बार। नहीं, तो ये तो इंक्वायरी अब सेटअप और सीबीआई इंक्वायरी इस पर करे कि वास्तव में जो है फॉल्ट कहाँ से है। हाँ, अगर आर्किटेक्ट की गड़बड़ी की वजह से ऐसा हुआ है या उसमें जो मटेरियल लगा है उसमें कुछ कमी रही जिसकी वजह से ऐसा हुआ, जो पिलर ध्वस्त हुआ, पिलर जिस पर कि वो पुल बेस्ड है, तो ये तो अब इंक्वायरी नहीं, सीबीआई इंक्वायरी रेलवे की हुई, तो ये तो जांच का विषय है। एक दूसरा के ऊपर दोषारोपण करके पार्टियां या विपक्षी पार्टियां, जो सत्ता में है पार्टी और विपक्षी पार्टी, देखिए रेलवे हादसे में भी यही हो रहा है कि लालू जी के ज़माने में तो इतना एक्सीडेंट हुआ और मोदी जी के ज़माने में इतना कम हुआ, और इसी तरह से मान लीजिए पुल ध्वस्त हुआ तो फला के रीजन में तो इतना हुआ और फला के, अरे अंततः सफ़र तो जनता ही करती है ना। अब 1700 करोड़ रुपये लगे पुल बनाने में और उसका पिलर बैठ गया, फिर से अब पुल को फिर बनाना पड़ेगा उसको। सारे भ्रष्टाचार के जड़ में क्या है? पैसा जो है, अगर पैसे को आप हटा दीजिए, मनी को हटा दीजिए, तो भ्रष्टाचार फिर कहीं है ही नहीं। तो इसलिए सारे करप्शन का जो जड़ है ना वो पैसा है, मनी है, इसके अलावा कुछ नहीं। अब सरकार 40% इसमें कमीशन खाई और ये क्या हुआ कि सारे नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया गया। अरे सरकार ने बिडिंग करवाया होगा, जिसका हाईएस्ट बिडर रहा होगा उसको मिला, अब उसमें वो कमीशन खाया, ये भी एक जांच का विषय है कि उस पर एक इंक्वायरी सेटअप। क्या कहना चाहेंगे, बीजेपी देश को खा गया है, बस इतना जानते हैं। तो अभी बीजेपी नहीं, अभी तो सरकार तो है नीतीश कुमार की, नीतीश कुमार तो तेजस्वी यादव तो बैठा हुआ है, सबका मालिक तो ऊपर बैठा हुआ है। लेकिन ये जो पैसा लगा है वो 1700 करोड़ वो बैठा है केंद्र में, जब वो इसको देगा कुछ करने के लिए सही तब ना ये करेगा। तो केंद्र में तो इसका मालिक बैठा हुआ है, वो जिसको जो मर्जी होता है वो करता है। तो आपने अभी सुना कि जनता का क्या राय है इस मुद्दे को लेकर कि आखिर बार बार पुल गिर कैसे जा रहे हैं और बार बार एक ही कंपनी को टेंडर क्यों दिया जा रहा है। अभी हम लोगों ने जाना जनता से कि उनकी क्या राय है इस मामले को लेकर। बाकी की देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए देशवा न्यूज। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।